प्रभात प्यारे बच्चों, मैं उषा चौहान आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ संज्ञा के भेद। तो इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी या जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था संज्ञा के विषय में। तो हमने संज्ञा के उसमें हमने क्या किया था, संज्ञा की परिभाषा हमने समझी थी ना। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि के नाम के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा कहते हैं ना। संज्ञा को हिंदी व्याकरण में और क्या बोला जाता है, नाम, है ना। हमारे संसार में जितने भी नाम हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा संज्ञा के भेदों के बारे में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, है ना। फिर हमने बात की थी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैंने कल भी बताया था आपको, विशेष कौन होते हैं, विशेष जिनका कोई पर्टिकुलर नाम होता है वो हमारे विशेष होते हैं। जैसे राम, है ना, राम, श्याम, है ना, LG वॉशिंग मशीन, LG फ्रिज, है ना, दिल्ली, आगरा आदि, ये क्या हो गए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी का कोई पर्टिकुलर नाम होता है। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जातिवाचक संज्ञा में बेटा किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान के बारे में बात नहीं होती है, बल्कि उसकी पूरी जाति अर्थात कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी उसके बारे में बात होती है, पूरी जाति, वर्ग या समूह के बारे में मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो ये कौन सी होगी, कौन सी संज्ञा हो गई, ये हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि कक्षाएं तो बहुत है हमारे स्कूल में, बहुत सारी कक्षाएं, लेकिन 5वीं कक्षा एक ही है। अगर मैं बोलती हूँ कि स्कूल में बहुत सारी कक्षाएं हैं, तो यहाँ पर मैं किसके बारे में, बहुत सारी कक्षाओं के बारे, पूरी कक्षाओं के बारे में, या सभी कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, सभी कक्षाओं की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलती कि 5वीं कक्षा में व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर अब 5वीं कक्षा के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। तो ये हो गई हमारी व्यक्तिवाचक। अगर मैं बोलती सभी कक्षाओं में, तो यह हो गई हमारी जातिवाचक। तो ये दोनों हमने लास्ट हमारी वीडियो में की थी। आज हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए बेटा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, चाहे स्थान है, चाहे वस्तु है, उसकी स्थिति, गुण, दोष, दशा आदि के बारे में जब हमें पता चलता है, क्या होती है वो भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मिठास, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता आदि। अब जैसे हम बोलते हैं कि आम में मिठास होती है, मिठास होती है ना आम में, तो ये आम का क्या हो गया, गुण, क्या हो गया, गुण। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, गुण, कि किसी भी वस्तु में अगर गुण के बारे में बात हो रही है उसके में, तो वहाँ पर क्या होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। अब दशा, जैसे कि बुढ़ापा बहुत बुरा होता है ना। अगर हम ये बोलें तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है, बुढ़ापे की दशा के बारे में, या बुढ़ापे में टांगे कमजोर हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो बुढ़ापा है वो क्या हो गया हमारा भाववाचक। तो उसकी दशा के बारे में या स्थिति के बारे में बताया जा रहा है ना। जैसे कि सबको अपना बचपन अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बचपन की क्या बताई जा रही है, गुण, या फिर उसकी अवस्था के बचपन में सभी खुश होते हैं, सभी किसी को चिंता नहीं होती है किसी भी चीज़ की। तो ये यहाँ पर जो बचपन वर्ड है ये हमारा क्या हो गया, बचपन क्या हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। तो ये भी मुख्य संज्ञाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मीठा, मीठा क्या है हमारी, मीठा है हमारी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मीठा से हमने क्या बना दिया, मिठास,
है ना। जातिवाचक संज्ञा से ये क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही इनको बदला जाता है, इनको चेंज किया जाता है। जैसे आ जाते हैं कभी कि जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाई है ना। जैसे कि लड़का, लड़कपन, है ना, लड़कपन। खट्टा, खटाश, है ना। खट्टा क्या हो गया, खट्टा सभी की चीज़ें की, खट्टा एक जाति है ना, कि जो भी चीज़ें खट्टी हैं तो हम सभी के लिए खट्टी बोल रहे हैं। तो खट्टा से क्या बन जाएगा, खटास। मीठा से जैसे मैंने बताया था मिठास, है ना। तो इस तरीके से ये बदली जाती हैं। तो ये है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो समझ में आई बेटा भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जहाँ पर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की गुण, दशा, अवस्था, स्थिति आदि के बारे में बताया जाता है ना। तो वहाँ पर क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको भाव भी बताए। भाव कौन से होते हैं, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं। तो अब इनका हम एक एक करके अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, हम संज्ञा का अभ्यास करेंगे। संज्ञा के अभ्यास के लिए ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है संज्ञा के भेद नहीं छाटेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर संज्ञा शब्द छाटेंगे, क्योंकि अगर हमें संज्ञा शब्द के बारे में नहीं पता होगा तो संज्ञा के भेदों के बारे में हम कैसे पता कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या छाटना है, संज्ञा के भेदों को, संज्ञा के शब्दों को। संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं हम पढ़ेंगे। पहले हमारा भारत सबसे निराला देश है, ठीक है। तो पहले संज्ञा शब्द कौन सा आ गया, भारत, है ना। फिर आ गया हमारा देश, देश आ गया ना। नेक्स्ट है भारत में सभी त्योहार धूमधाम व प्रसन्नता से मनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भारत हमने पहले कर दिया, तो एक बार और फिर से कर देते हैं। भारत में सभी त्योहार, त्योहार भी पर्व का नाम है ना, त्योहार पर्वों को कहा जाता है, त्योहारों को। ये धूमधाम व प्रसन्नता से मनाए जाते हैं। यहाँ सभी ऋतुएं अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ आती हैं, क्योंकि सौंदर्य सुंदरता का नाम है। बसंत ऋतु का नाम है, बसंत में होली त्योहार का नाम है, का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार कृष्ण की नगरी ब्रज में बहुत आनंद के साथ मनाया जाता है। हम नगरी भी रह गई थी, नगरी को भी हम अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि नगरी किसी नगर का नाम, नगरी सभी नगरों को कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पहले क्या, संज्ञा शब्द। अभी यहाँ पर हमने सभी संज्ञा शब्दों को छांटा है। तो अगर हमारा आ जाता है क्या कि नीचे लिख दिए गए गद्यांश को पढ़कर इसमें संज्ञा शब्दों को छांटिए, तो आपको ऐसे ही सभी संज्ञा शब्द छांटने होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप चलता है क्या कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इसमें आए जो संज्ञा शब्द आए हैं उनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटिए। अब हमने यहाँ पर जो अंडरलाइन कर दिए हैं बेटा, ये सारे हमने क्या किए, संज्ञा शब्द। अब जो हमने अंडरलाइन शब्द किए हैं, ठीक है, जिनके नीचे हमने अंडरलाइन की है, उनमें से हमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमको क्या करनी है, छांटनी है। तो हम सबसे पहले यहीं से लेके चलते हैं भारत। अब बताइए, भारत व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? बताइए, जल्दी से बताइए। भारत जातिवाचक होगी या व्यक्तिवाचक होगी? क्योंकि भाववाचक तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये कोई भाव नहीं है। तो यहाँ पर भारत कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक। वेरी गुड। बताइए कैसे हुई व्यक्तिवाचक? क्योंकि देश बहुत है लेकिन भारत देश एक ही है, तो भारत किसी देश का नाम है। तो भारत यहाँ पर क्या हो गई, व्यक्तिवाचक। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई पर्टिकुलर नाम दिया होता है, तो भारत किसी देश का नाम है, अर्थात हमारे देश का नाम है। तो भारत कहाँ आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, है ना। नेक्स्ट है हमारा देश, ठीक है। अब देश बताइए
व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? तो देश हमारी है जातिवाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो देश शब्द है सभी के लिए आ रहा है, बहुत सारे देशों के लिए आ रहा है ना, तो ये किसी भी देश के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो देश जो जाति है उसके लिए आ रहा है, तो देश हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर देश का नाम नहीं दिया गया है, किसी भी देश के बारे में यहाँ बात हो सकती है। नेक्स्ट हमारा भारत तो हमारा हो चुका है पहले ही, में सभी त्योहार। अब देखिए बेटा यहाँ पर त्योहार, अब बताइए ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? क्या है हमारा त्योहार? जातिवाचक संज्ञा। नहीं, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये है जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर त्योहार किसी भी त्योहार के बारे में बात हो सकती है, किसी इस त्योहार के सामने उस त्योहार का नाम नहीं आया है, तो इसलिए ये त्योहार जो शब्द है ये हो जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, है ना। नेक्स्ट है प्रसन्नता। अब प्रसन्नता बताइए किसी चीज का नाम है या भाव का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है? ये भाव है ना, प्रसन्नता, खुश होना। अब खुशी को हम दिखा नहीं सकते हैं ना, केवल क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। तो प्रसन्नता हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा, है ना। नेक्स्ट है हमारा ऋतुएं। ठीक है, अब बताइए ऋतु कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? बताइए। जातिवाचक। क्यों? क्योंकि ऋतुएं कई हैं, कई है ना, 6 ऋतुएं हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऋतु नहीं आई है, सभी ऋतुओं के बारे में यहाँ पर बात हो रही। तो ये ऋतुएं कहाँ आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। वेरी गुड। फिर है सौंदर्य, सौंदर्य के साथ आती हैं। तो सौंदर्य बेटा बताइए भाव है कि नहीं है? सौंदर्य इट मीन्स सुंदरता, है ना। तो मैंने बताया था जहाँ सुंदरता है वो क्या है? भाव। तो सौंदर्य हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हो गया ना, के साथ आती हैं। अब देखिए बसंत, ऋतु में, है ना, बसंत। अब मैंने यहाँ ऋतु नहीं लिखा, हम ये देख ले, यहाँ लिख देते हैं बसंत। अब बताइए यहाँ पर ये बसंत ऋतु आ रहा है, तो ये जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा या भाववाचक होगा? ये हमारा व्यक्तिवाचक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 ऋतुओं में से एक ऋतु के बारे में बात हो रही है, वो भी किसके बारे में? बसंत ऋतु के बारे में। एक पर्टिकुलर यहाँ पे नाम है, तो बसंत कहाँ आ जाएगी हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, बसंत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होली। जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पर त्योहार, अगर यहाँ पर होली का त्योहार होता, जैसे होली का त्योहार, तो ये हमारे क्या हो जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर क्या था? हमारा केवल त्योहार था, तो इसीलिए ये हमारा त्योहार कहाँ आ गया? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अब हमारा यहाँ पर आ रहा है, देखिए होली। तो त्योहार तो बहुत सारे मनाए जाते हैं भारत में, लेकिन होली का त्योहार तो एक ही होता है, एक ही होता है ना। तो होली कहाँ पर तो हम यहाँ बात किसके बारे में कर रहे हैं? कौन से त्योहार के बारे में? होली के बारे में। तो होली हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट हमारा त्योहार, त्योहार हम ले चुके हैं, यहाँ पर पहले ही जातिवाचक संज्ञा है ना। अब नेक्स्ट है यह त्योहार, अब त्योहार भी हम ले चुके हैं पहले। कृष्ण, अब यहाँ पर कृष्ण के बारे में बात हो रही है ना, कृष्ण का नेम आ गया ना यहाँ पर नाम, तो ये कहाँ आ जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कहाँ आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है हमारा नगरी। अब बताइए नगरी जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? पहले अब हम इसको ब्रज को हटा देते हैं, केवल नगरी को देखते हैं। तो यहाँ पर जो नगरी है, अगर हम खाली नगरी को देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगी? ये जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि कई नगरियों के बारे में बात होती है। वैसे हमें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर नगरी ब्रज, ब्रज भी इसके साथ साथ आ रहा है, तो हम नगरी को ना देख के केवल हम किसको देखेंगे? ब्रज। तो बताइए अगर यहाँ केवल नगरी होता तो नगरी कहाँ आ जाता? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ पर क्या है? ब्रज, है ना, कृष्ण की नगरी ब्रज में। तो ब्रज हमारा एक नगरी है, एक ही के बारे में बात हो रही, तो ये फिर कहाँ पर आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, है ना। बहुत आनंद के साथ मनाया जाता है, आनंद। अब बताइए यहाँ पर आनंद किसी का नाम है? क्या है ये बेटा? यहाँ नाम यूज नहीं हुआ है, नाम का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर आनंद मतलब उल्लास, मतलब कि आनंद पूर्वक, मजे से। तो ये हमारा भाव है, हम आनंद लेते हैं, भाव होता है वो। तो ये कहाँ आ जाएगा? आनंद हमारा
भाववाचक संज्ञा। तो ये थी हमारे क्या संज्ञा का अभ्यास, जो कि हमने पहले क्या किया, संज्ञा शब्दों को अंडरलाइन किया, फिर उन्हीं अंडरलाइन शब्दों में से हमने अलग किया किसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को, है ना। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप अच्छे से जो है संज्ञा शब्दों को छांट पाएंगे और उसके जो भेद हैं उनको भी अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, और उन संज्ञा जो उनके भेद के जो संज्ञा शब्द हैं उन्हें आसानी से यहाँ पर लिख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।